हेलो बच्चा लोग, तो आपका स्वागत है इंग्लिश वाले भैया के पास। आज हम स्टार्ट करेंगे द लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग। वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में करेंगे इसका सम अप, सो स्टे ट्यून्ड। हर सुबह साहेब गार्बेज के ढेर में कुछ वैल्यूएबल ढूंढता था। उसके लिए गार्बेज सिर्फ कचरा नहीं था, इट वॉज अ चांस टू सर्वाइव। मैं साहेब से पूछती हूं, तुम ये सब क्यों करते हो? साहेब नजरें झुका कर कहता है, मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। साहेब कभी ढाका के ग्रीन फील्ड्स के बीच रहता था, लेकिन पावरफुल स्टॉर्म्स ने उनके फील्ड्स और होम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उन्हें अपना होमलैंड छोड़ना पड़ा। फैमिली दिल्ली आ गई, लेकिन यहां उन्हें अ बेटर लाइफ नहीं मिली, ना प्रॉपर होम ना स्कूल, बस एक स्ट्रगल भारी लाइफ जहां हर दिन सर्वाइवल के लिए लड़ना था। एक दिन साहेब कहता है, हमारे नेबरहुड में स्कूल ही नहीं है। मैं हाफ जोकिंगली पूछती हूं, अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तुम आओगे? साहेब स्माइल्स एंड सेज यस। कुछ दिन बाद साहेब रनिंग अप टू मी आता है। उसे अब भी स्कूल याद था। तब मुझे रियलाइज हुआ, जो प्रॉमिस मैंने कैजुअली किया था साहेब ने उसे सीरियसली ले लिया था। उसका नाम था साहेब अलम, जिसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन नाम और रियलिटी में कितना बड़ा डिफरेंस था। जिसके नाम में पूरी दुनिया थी, उसकी अपनी लाइफ पॉवर्टी से घिरी हुई थी। साहेब अकेला नहीं था, उसके जैसे बहुत से चिल्ड्रन स्ट्रीट्स पर बेयरफुट घूमते थे। कुछ के पास टोर्न स्लिपर्स थे, कुछ के पास मिसमैच्ड शूज, और कुछ के पास कुछ भी नहीं। मैं साहेब से पूछती हूं, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? साहेब सिंपली कहता है, मेरी मदर मेरे लिए चप्पल लाई ही नहीं। एक दिन साहेब दूसरे बच्चे के शूज को देखता है। उसकी आंखों में एक छोटी सी विश होती है। वह कहता है, आई वॉन्ट शूज। एक सिंपल विश जो साहेब के लिए एक ड्रीम बन चुकी थी। साहेब को देखकर मुझे उडुपी की एक स्टोरी याद आती है। एक यंग बॉय टेम्पल में गॉडेस से प्रेयर करता था। उसकी एक ही विश थी, एक पेयर ऑफ शूज। उस बॉय की विश पूरी हो गई, लेकिन साहेब जैसे चिल्ड्रन के लिए शूज सिर्फ शूज नहीं थे। दे वर अ सिंबल ऑफ कंफर्ट, डिग्निटी एंड अ बेटर चाइल्डहुड। अब स्टोरी हुमे ले जाती है सीमापुरी, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। यहां थाउजेंड्स ऑफ रैग पिकर्स टेम्पररी शेल्टर्स में रहते हैं। उनके लिए फूड और सर्वाइवल आइडेंटिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीमापुरी में गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। इसी गार्बेज से उन्हें फूड और मनी मिलती है। लेकिन एक चाइल्ड के लिए गार्बेज में सिर्फ कचरा नहीं होता, कभी कभी उसमें उसका चाइल्डहुड भी खो जाता है। ये कहानी उन बच्चों की है जिनका बचपन खेलने के बजाय काम करते हुए बीत जाता है। साहेब रोज कूड़े में कुछ कीमती चीज ढूंढने निकलता है। उसके लिए कूड़ा सिर्फ कूड़ा नहीं है, कभी कभी एक छोटा सा सिक्का भी उसके लिए बड़ी खुशी और उम्मीद बन जाता है। जो कूड़ा बड़ों के लिए बेकार है, वही इन बच्चों के लिए उम्मीद का सहारा है। साहेब ऐसी बस्ती में रहता है जहां बहुत से परिवार गरीबी में अपना जीवन गुजारते हैं। वह अपने सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया देखता है, जहां बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं और बेफिक्र रहते हैं। एक दिन साहेब को किसी अमीर बच्चे के छोड़े हुए टेनिस के जूते मिल जाते हैं। जूते उसके लिए बड़े हैं, लेकिन फिर भी वे उसे एक अलग दुनिया का एहसास कराते हैं। साहेब टेनिस का खेल बहुत ध्यान से देखता है, शायद वह भी उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। कुछ समय बाद साहेब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है। अब उसके हाथ में कूड़े की बोरी नहीं, बल्कि चाय की दुकान का भारी कनस्तर है। उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसकी आजादी पहले जैसी नहीं रही। तो एनिमेटेड वीडियो तो देख ली होगी, तो फटाफट क्विकली सम अप करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें कैरेक्टर्स की अच्छी बात करें तो इसमें दो कैरेक्टर्स आएंगे, साहिब आलम और नरेटर एनीस जंग। पार्ट 1, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, द चैप्टर इज द लॉस्ट स्प्रिंग। लेट्स स्टार्ट विद द समरी। तो सबसे पहले कैरेक्टर स्केच देते हैं साहिब का। साहिब वाज अ 12 to 13 years old boy, thin body, innocent expressive eyes. Sahib and his family migrated to Simapuri. साहिब एंड फैमिली माइग्रेट हो गए थे कहाँ पर? सीमापुरी। कहाँ से? धक्का से। साहिब इज अ पुअर रैक पिकर बॉय हु लिव्स इन सीमापुरी। वो एक पुअर था, रैक पिकर बॉय था जो कहाँ रहता था? सीमापुरी में रहता था। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, जो उसकी सिचुएशन से बिल्कुल आयरॉनिकल था। क्या था? क्योंकि साहिब आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन रियलिटी में वो क्या था? एक
पुअर रैग पिकर बॉय, जो पॉवर्टी में जी रहा था। तो यही सिचुएशन ऑथर को आयरॉनिकल लगती है कि उसका नेम तो द मीनिंग ऑफ द नेम इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट रियलिटी क्या थी? वो एक रैग पिकर बॉय। क्विक समरी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड साहिब आलम। तो स्टोरी है एक बॉय जिसका नाम क्या है? साहिब आलम, हु इज अ रैग पिकर इन सीमापुरी, दिल्ली। He came from Dhaka, Bangladesh, because his home was destroyed by storms. He and his family live in poverty. Sahib searches for valuable things in the garbage. साहिब जो था सर्च करता था वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाए मुझे कुछ गार्बेज में जो मेरी हेल्प करे, होपिंग टू फाइंड कॉइन्स और नोट्स। क्या मिले? कॉइन्स मिले, नोट्स मिले, इसलिए वो गार्बेज में सर्च करता था। फॉर हिम गार्बेज इज लाइक गोल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई गार्बेज इज गोल्ड फॉर हिम। ही ड्रीम्स ऑफ बेटर लाइफ बट हिज रियलिटी इज हार्श रियलिटी थी। साहिब रियल नेम इज साहिब आलम। साहिब का रियल नेम क्या था? साहिब आलम, which the author find ironical because the name means Lord of the Universe, which in contrast with his real situation, जो बिल्कुल डिफर था कि भाई उसकी रियल सिचुएशन कैसी थी? वो पॉवर्टी में जी रहा था, गरीब था, रैग पिकर, राइट? और उसका नेम क्या सजेस्ट कर रहा है कि उसका मीनिंग क्या है? द नेम का मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो दैट इज व्हाई सिचुएशन क्या है? आयरॉनिकल। ओके। Sahib and his friends remain barefoot throughout the day. When the author inquires about it, जब author ने पूछा भाई क्यों तुम barefoot हो, तो boys gave various reasons, बहाने बनाने लगे. However, the author feels that these are excuses to hide their poverty. The author then remembers a story told by a man from Udupi. तो author को एक reminder आता है कि भाई कोई story जो किसी मैन के द्वारा सुनाई गई थी उडुपी के. As a boy, he had noticed the priest's son praying for a pair of shoes. This wish was fulfilled as 30 years later, the priest's son has a pair of shoes. The author goes to Simapuri, a place at Delhi border. Simapuri is a home to many Bangladesh who came here in 1971 and are rag pickers. Rag pickers, right? They live in mud with roofs of tin and tarpaulin. There is no water or drainage facility. कोई भी water नहीं था, कोई drainage facility नहीं थी. The rag pickers have been living in 30 years with only valid ration cards. उन्हें किसके साथ रहना पड़ता था? एक राशन कार्ड होता था उनके पास, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक, रैग पिकर्स, RAG, ओके, वो करेक्ट कर लेना. They do not have stable homes and live in areas where they can hardly find food. Children are born in them and become rag pickers. जैसे ही children होते थे, rag picker बन जाते थे. Over the years, rag picking has become an art. एक art बन चुकी थी. Garbage is similar to gold for rag pickers as it provide them income for children. वो एक income बनने लग गई थी children के लिए, right? Garbage is filled with wonder as they find different things in it. एक wonder बन चुका था उनके लिए क्योंकि उन्हें कुछ कुछ different मिलता रहता था. A winter morning, the author sees Sahib outside the neighborhood club. उसने वहाँ क्या देखा कि भाई game of tennis. That he was watching a game of tennis. He told the author that he likes the game and sometime the guard let him enter the club to ride the swing. That day, the author noticed that he was wearing tennis shoes that was discarded by some rich boy. Another morning, the author sees Sahib at a milk booth. कि अब वो रैक पिकिंग नहीं कर रहा, मिल्क बूथ पे. He was carrying a tea canister. He informed that the author that now he worked at the tea stall and was paid rupees 800 and all his meal. कि अब उसे क्या मिलता है? 800 रुपये मिलता है और सारे का सारा पूरे दिन का खाना मिल जाता है. The author feels that Sahib is not happy and he has no freedom now. कि अब author को फील हुआ कि अब साहिब खुश नहीं है और उसे कोई भी अब फ्रीडम नहीं मिला, ऐसा ऑथर को फील होता है. एंड द स्टोरी एंड्स हियर. कैसा लगा आपको ज़रूर बताना. अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना. थैंक यू. अब कहानी हमें फिरोजाबाद ले जाती है, जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है.